Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है. द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड इसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में. सो नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है, ऑन अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द ग्राउंड. लेक्चर जो हम अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस पे. आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुकलेट्स. ओके, ओपन पेज नंबर 21 ऑफ योर बुकलेट्स. हैव यू ओपन पेज नंबर 21 ऑफ योर बुकलेट्स? दैट्स वेरी गुड. सॉरी. ओके स्टूडेंट्स, put it in day. That's good. Have you put it in day? Good. Students, आज हम करेंगे क्वेश्चन 1 और 4. ठीक है, क्वेश्चन 2 और 3 जो है वो हमारे पास स्किप है. आज हमने करना है क्वेश्चन 1 एंड 4. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 देखते हैं हमारे पास क्या है. डिफाइन फ्रिक्शन. ठीक है, क्वेश्चन 1 पे है हमारे पास डिफाइन फ्रिक्शन. आंसर: The force which slows down or stops the things from moving is called friction. वो फोर्स जो कि स्लोज डाउन करती है या स्टॉप करती है चीज़ों को फ्रॉम मूव करने से is called friction. The force which slows down or stops the things from moving is called friction. Friction क्या होती है? फ्रिक्शन क्या होती है? जो चीज़ों को स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है मूव करने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करना है? डिफाइन करना है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मटेरियल्स. ठीक है, कौन सी फोर्स? अट्रैक्शन की फोर्स जो कि तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स
इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तमाम ऑब्जेक्ट्स में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द देयर सेंटर्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये मास पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और जो डिस्टेंस होता है उनके सेंटर्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये उस पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मटेरियल्स objects is called gravitational force. It depends upon the mass of the objects and the distance between their centers. Define gravitational force. Force of attraction between all material objects is called gravitational force. It depends upon the mass of the objects and the distance between their centers. ये किस पे डिपेंड करती है? mass पे, ठीक है, और डिस्टेंस पे जो कि उनके सेंटर्स के दरमियान पाया जाता है। इसके अलावा हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फ्रिक्शन। The force which slows down or stops the things from moving is called friction. जो चीज़ों को स्लो करती है या स्टॉप कर देती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। इसको अच्छे से लर्न करिएगा। स्पेलिंग आपके करेक्ट होने चाहिए, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।